नमस्कार साथियों, प्रेम की बात और फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होंगे। साथियों, वक्फ बिल के केस को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और तमिलनाडु विवाद पर जब दो जजों की खंडपीठ ने ये निर्णय दिया और वो आदेश दिया कि राज्यपाल 1 महीने में आप 1 महीने से ज़्यादा किसी बिल को नहीं रख सकते, और राष्ट्रपति को भी ये आदेश दिया कि आप बिल को पास करिए या लौटा दीजिए। 3 महीने का डेडलाइन दिया, जो कि इस देश के संविधान में, इस देश के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ। और जिस प्रकार से कोर्ट वक्फ बिल को सुनने के लिए बेचैन दिखी, यह भी इससे पहले इस देश में कभी हुआ नहीं। क्योंकि जब भी हिंदू पक्ष के लोग किसी भी केस को लेकर जाते हैं तो उसे सुप्रीम कोर्ट को सुनने के लिए समय नहीं होता है। वो सीधा ये बात कहते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट क्यों आए, आपको हाई कोर्ट में जाना चाहिए था। लेकिन इस तरह के मामले में सुनने के लिए उनके पास समय ही समय है और तुरंत खंडपीठ गठित हो जाती है और उसका तारीख भी तय कर दिया जाता है कि वो किस दिन इसको सुनने के लिए अवेलेबल है, और उस पर तुरंत सारा मामला फिट बैठ जाता है। तो ये जो दोहरी नीति सुप्रीम कोर्ट अपना रही है, और जो लोग ये कह रहे हैं कि आम जनमानस, आम लोग को ठेस पहुंची है, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना हो गई, ये सब सिर्फ और सिर्फ इस देश के लोगों को बरगलाने की एक कोशिश की जा रही है। और ये कोशिश अब नहीं चलेगी, क्योंकि इस देश के हर नागरिक को फैक्ट्स जानने का उतना ही अधिकार है जितना जो वकील वहां पर बातों को रखते हैं। ठीक है, उन्होंने कानून की पढ़ाई की, मैं इसको एनालिसिस कर रहा हूं, मुझे कानून की बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन जब आप किसी विषय को रिसर्च करते हैं तो उसके बारे में आप भी जानकारी जुटा सकते हैं। क्योंकि आज के समय में जिस प्रकार से सोशल मीडिया एक्टिव है, उससे हर चीज की जानकारी आप हासिल कर सकते हैं और डिटेल से उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। तो कोई ये सोचकर बैठा हुआ कि वो क्या कानून का बहुत बड़ा ज्ञाता है, तो वो जो बोल रहा है वही सही है, ऐसा अब इस देश में नहीं है। तो निशिकांत दुबे के बयान को लेकर जो कांग्रेस के सांसद पहुंचे थे और एक गैंग पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, तो उस वाले बेंच ने तो कह दिया कि आप अटॉर्नी जनरल से आप आदेश ले आइए, उसके बाद हमारी इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। निशिकांत दुबे वहीं पर नहीं रुके, उन्होंने और 2 ट्वीट किया और कांग्रेस ने अपने जमाने में क्या क्या किया उसका खुलासा किया। वो भी आप लोगों को जानना चाहिए और उसके बाद सोचना चाहिए कि क्या इस देश में इस तरह का पहले कभी कुछ हुआ है। और जो लोग संविधान की कॉपी लहराते फिरते हैं, संविधान बचाने की बात करते हैं, उन्होंने जब इस देश में राज्य किया तो उन्होंने क्या क्या गुनाह किए, गुनाह भी नहीं उसको पाप कहेंगे, कि किस प्रकार से किया, उसी बात की चर्चा आज करने वाले हैं। ये बहुत जरूरी है, आप सभी को भी इसको जानना चाहिए। अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। लोग ये कह रहे हैं कि निशिकांत दुबे जी ने जो बयान दिया, इससे आम जनमानस के मन में जो भाव है वो अब लोग खुलकर बोल रहे हैं। निशिकांत दुबे जी ने 2 ट्वीट किया, और एक बात की जानकारी आप लोगों को भी नहीं होगी कि 1995 के पहले कॉलेजियम सिस्टम नहीं था। आज जो कॉलेजियम सिस्टम बन गया है कि कौन जज बनेगा, उसका भतीजा बनेगा कि बेटा बनेगा कि चचा बनेगा कि पोता बनेगा,
ये 5 जजों की बेंच बैठकर जो तय करती है, और ये सिस्टम पहले नहीं था। और जब ये सिस्टम नहीं था तो इसको कांग्रेस कैसे तोड़ मरोड़ कर अपने तरफ या अपने अनुसार इसको चलाया है। इसलिए कांग्रेस को आज इस बात का हजम होना, कर पाना बहुत मुश्किल लगता है। उसी बात पर ये सीजीआई पर विवादित बयान दे फंसे निशिकांत दुबे की मुश्किलें बढ़ी, ये सब अखबार लिख रहे हैं। एक्शन में सुप्रीम कोर्ट, एक्शन में क्या भाई सुप्रीम कोर्ट। वकील ने निशिकांत दुबे के बयानों का जिक्र करते हुए कहा कि इस मामले में सरकार कुछ नहीं कर रही है। इस पर जस्टिस बीआर गवई और एजी मसीह की बेंच ने मामले के अगले हफ्ते के लिए लिस्ट कर दिया। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में मैंने बताया पिछले वीडियो में कि इसमें 2000 तक का जुर्माना और 6 महीने तक का सजा हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि निशिकांत दुबे से बीजेपी ने पल्ला झाड़ लिया, वो कहीं ना कहीं गलतफहमी के शिकार हैं। आज भी इस देश के 90% लोग उनके साथ खड़े हैं, वो किसी तरह से गलत है ही नहीं। अब उन्होंने जो ट्वीट किया उसकी चर्चा करनी जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और कैसे कांग्रेस ने खेल किया इसको भी जानना आप लोगों को जरूरी है। उन्होंने लिखा क्या आपको पता है कि 1967-68 में भारत के मुख्य न्यायाधीश कैलाश नाथ बंचू ने कानून की कोई पढ़ाई नहीं की थी। इस देश के एक ऐसे भी न्यायाधीश बने हैं कांग्रेस के समय में जिनका कानून से कोई लेना देना ही नहीं था। और जनरल प्रैक्टिशियन की अगर आप बात करेंगे तो जब तक आपको लॉ की डिग्री नहीं है तब तक आप केस लड़ नहीं सकते, इसका कोई राइट्स नहीं है। आप अपना केस खुद लड़ सकते हैं, लेकिन आप नियम के दायरे में रहकर नहीं कर सकते। और वो भी व्यक्ति संवैधानिक पद पर कैसे बैठा, इसका भी जवाब कांग्रेस को देना चाहिए। दरअसल कैलाश नाथ बंचू भारत के 10वें मुख्य न्यायाधीश थे। उन्होंने 12 अप्रैल 1967 से 24 फरवरी 1968 तक इस पद पर काम किया। उनकी सबसे विशेष बात यह थी कि वे भारत के एकमात्र ऐसे न्यायाधीश थे जिनके पास कानून की औपचारिक डिग्री ही नहीं थी। वे भारतीय सिविल सेवा यानी कि आईसीएस के अधिकारी थे और उसी पृष्ठभूमि से न्यायपालिका में आए थे। दूसरा, उन्होंने एक ट्वीट किया आज, कांग्रेस के संविधान बचाओ की एक मजेदार कहानी। असम में बहरुल इस्लाम साहिब एक व्यक्ति थे। इन्होंने कांग्रेस की सदस्यता 1951 में ली। अब देखिए, कांग्रेस का तुष्टीकरण आज से नहीं चल रहा है इस देश में। ये जब से देश आजाद हुआ है तभी से वो इसी लाइन पे चल रही है। और इसमें किसी को संदेह होना ही नहीं चाहिए कि कांग्रेस कितना बहुसंख्यक के लिए और अल्पसंख्यक के हित में रही है। ये आप अगर उसकी हिस्ट्री निकालेंगे तो एक एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी। उसी कड़ी में ये ट्वीट उन्होंने किया है। 1991 में सदस्यता ली। तुष्टीकरण के नाम पर कांग्रेस ने इन्हें 1962 में राज्यसभा का सदस्य बना दिया। 6 साल बाद दोबारा 1968 में राज्यसभा का दोबारा सेवा भाव से सदस्य दोबारा बनाया, 2 बार सदस्य बन गए। इनसे बड़ा चमचा कांग्रेस को नजर नहीं आया। राज्यसभा से बिना इस्तीफा दिलाए हाईकोर्ट का जज 1972 में बना दिया गया, जब ये राज्यसभा के सदस्य ही थे। सदस्य रहते ही 1972 में इनको हाईकोर्ट का जज बना दिया गया। फिर 1979 में असम हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। बेचारे 1980 में रिटायर हो गए।
लेकिन यह तो कांग्रेस है। जनवरी 1980 में रिटायर हुए जज को दिसंबर 1980 में सीधे, मतलब सोचिए जनवरी और दिसंबर 11 महीने के अंतराल में रिटायर हुए, घर पे बैठे हुए थे। दिसंबर 1980 में सीधे सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया। 1977 में इंदिरा गांधी जी के ऊपर लगे सभी भ्रष्टाचार के केस इन्होंने तन्मयता से खत्म कर दिया। मतलब चाटुकारिता की हद देखिए, उस समय की कांग्रेस के पावर में रहने से किस प्रकार से वो सुप्रीम कोर्ट को भी अपने इशारे पे नचाती थी, उसी का ये जीता जागता प्रमाण है। खत्म कर दिया। फिर खुश होकर कांग्रेस ने इन्हें 1983 में सुप्रीम कोर्ट से जब ये रिटायर हुए तो राज्यसभा में तीसरी बार भेज दिया। और ये बातें उन्होंने आज ट्विटर के माध्यम से क्लियर की, जिन्हें लोगों को जानना चाहिए कि कांग्रेस इस देश में तुष्टीकरण के लिए शुरू से ही खड़ी रही है। उन्हें बहुसंख्यक से कोई लेना देना न पहले था, न आज है, न आने वाले समय में होगा। और जो संविधान की किताब लहराते रहते हैं आज के युवराज, वो जब भी विदेश जाते हैं तो भारत के खिलाफ अनर्गल बयान देने में उनकी महारत हासिल है। इस पर भी आप लोगों को सोचना चाहिए। एक बात और आप लोगों को जाननी चाहिए, एक हिंदू महिला जज थी, उनको क्या हुआ कि जज जब बनाने की बात हुई तो उनके ऊपर एक फातिमा बीबी थी, उनको सबसे पहले इस देश का महिला जज बनाया गया। तो किस प्रकार से समय समय पर कांग्रेस ने संविधान की धज्जियां उड़ाई है, अगर इसको सिलसिलेवार ढंग से विवेचना की जाए तो कांग्रेस की हैसियत सामने आ जाएगी इस देश के। क्योंकि पहले के समय में न सोशल मीडिया था, न टेलीविजन था। जो न्यूज़ कांग्रेस दफ्तर से मिलते थे वही प्रकाशित होते थे। सरकार जो कहना चाहती थी उसी प्रकार से वो अखबार काम करते थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो कर्म उन्होंने किए वो रजिस्टर और रिकॉर्ड में तो मेंटेन है, उससे तो उसको आप नहीं हटा सकते। और जब ये बात उठेगी और रिकॉर्ड को खंगाला जाएगा, उससे कांग्रेस का बच पाना नामुमकिन है। और ये ऐसे मामले हैं जिस पर कांग्रेस को जवाब देते नहीं बन रहा है। तो जो लोग ये सोचकर बैठे हैं कि निशिकांत दुबे जी को फंसा देंगे और उसके हिसाब से आगे उन पे कार्रवाई हो जाएगी, वो अभी भी मैं बोलता हूँ गलतफहमी के शिकार है। आने वाले दिनों में क्या कुछ नया सामने आएगा उस पर भी बात होगी। और एक दुखद घटना इस देश में घटी दोस्तों, पहलगाम में जो हिंदुओं के ऊपर आतंकवादी हमला हुआ, उसमें करीब करीब 30 लोग मारे गए हैं। और जिस प्रकार से खबरें आ रही है कि लोगों को पूछ पूछ कर हत्या की गई, वो भी टूरिस्ट थे, उसमें एक इजराइल के भी नागरिक थे और बाकी भारतीय थे। उसकी भी सारी डिटेल आएगी तो उस पर भी बात करेंगे। और ये मान के चलिए कि सरकार इस पे भी गंभीरता से एक्शन लेने के लिए तत्पर है। जो प्रधानमंत्री का सऊदी अरब का दौरा, उसको छोटा किया गया है, प्रधानमंत्री को सारी जानकारी दी गई है और जैसे जैसे खबरें आती है उसके ऊपर में फिर चर्चा
करेंगे आगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये विश्लेषण अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। मेरा अल्टरनेट चैनल फैक्ट्स भी है, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब करिए और आप अपना सपोर्ट उस पर भी दीजिए। आप चैनल के लिए कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, QR कोड स्क्रीन पे रहते हैं, बाकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में मौजूद आपको मिलेंगे। आप अपना सपोर्ट और सहयोग दोनों दे सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।